हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एनके और पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए, हमें पोलोमियल की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 2x³ + 16y³ - 5x - 10y। देखिए, ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं ना, तब डाउट पक्का क्रिएट होना है कि कैसे इसको सोल्व आउट किया जाएगा। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको सबसे पहले देखना है कि कोई कॉमन टर्म आ रही है क्या। अगर कोई कॉमन टर्म आ रही है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, अगर कॉमन नहीं आ रही तो फिर हम अलग सोचेंगे। तो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट वाले में अगर 2 कॉमन लेते हैं तो ये बनता है x³ + y³, और सेकंड वाले में जब -5 कॉमन लेते हैं तो ये बनता है x + y, और x³ + y³ में भी एक x + y आता है, तो उससे ये सोल्व आउट हो सकता है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं सॉल्यूशन। एट प्लस वी राइट डाउन द गिवन एक्सप्रेशन गिवन एक्सप्रेशन कैन बी written as गिवन एक्सप्रेशन कैन बी रिटर्न एज। देखो, गिवन एक्सप्रेशन को क्या राइट डाउन कर सकते हैं और किस तरीके से रिटर्न कर सकते हैं, ये देखना है आपको। तो क्या बन रहा है, देखिए 2x³ तो ये आ गया 2x³ प्लस 16y³ है तो 16y³ माइनस 5x है तो माइनस के 5x, और माइनस के 10y है तो माइनस के 10y लिख सकते हैं ऐसा। अब देखिए, द गिवन एक्सप्रेशन को आपने राइट डाउन कर दिया। अब जो कॉमन टर्म आ रही है कॉमन लीजिए और फिर सोल्व आउट कीजिए। तो फर्स्ट वाले में कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया। तो ये क्या बन गया, x³ + y³, तो x³ + y³। आगे वाले में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस के 5 कॉमन आ रहा है, तो ये बन जाएगा x + y, x + 2y, x + 2y बन जाएगा। अब देखिए, फर्स्ट वाले में आप है क्या राइट डाउन कर सकते हो, 16 है यहाँ पे, सॉरी 16y³ है। अब देखिए, एक सेकेंड, 16 कहाँ बचेगा जब आप 2 कॉमन ले रहे हैं हम, यहाँ बचेगा 2y³, 8y³, 8y³। अब देखिए इसे कैसे राइट डाउन करेंगे हम और किस तरीके से सोल्व आउट करेंगे, आगे देखना है। अब देखिए, यहाँ पर 2 है, उसका तो काम हो रखा है, बाहर है वो तो ऑलरेडी, तो 2 को ऑलरेडी बाहर कर दिया। अंदर वाले को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम x³ + 2y³ 2y³ ऐसा राइट डाउन कर सकते हैं। माइनस ये आ गया 5x + 2y, तो x + 2y, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए, कंप्लीट को सोल्व आउट करते हैं तो a³ + b³ का फॉर्मूला लगाइए, और इसे 2 क्यों लिख दिया ये भी आपको राइट डाउन करके मैं बता देता हूँ। देखिए, जो 8 है उसका मैं फैक्टर कर रहा हूँ, कैसे फैक्टर होगा 8 का, सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा तो 4 आएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा तो 2 आएगा, अगेन 2 से डिवाइड होगा तो 1 आएगा। तो यहाँ पर जो पेयर बन रहा है वो किसका बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, इसलिए 8 को हमने क्या लिख दिया, 2 का क्यूब लिख दिया। देखिए, ये पेयर किसका बन रहा है, 2 का बन रहा है, तो इसलिए मैंने इसको 8y³ को क्या लिख दिया, 2y का होल क्यूब लिख दिया। अब देखिए, a³ + b³ का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो a³ + b³ का फॉर्मूला क्या रहता है, a³ + b³ इक्वल टू रहता है a + b a² - ab, और प्लस होता है b² होता है। ये अप्लाई कर देते हैं और सोल्व आउट कर देते हैं। जब अप्लाई करेंगे, सोल्व आउट करेंगे, तो देखिए किस तरीके से टर्म आती है और कैसे सोल्व आउट होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका 2 है वो एज इट इज़ बाहर आ गया। यहाँ पर a + b है तो ये आ गया x + 2y, x + 2y, फिर a² है तो मतलब x का स्क्वायर, तो कितना आ गया, x², माइनस ab है x × 2y है तो आ गया 2xy, कितना आ जाएगा, माइनस के 2xy आ जाएगा। तो लिख दीजिए माइनस के 2xy।
प्लस बी स्क्वायर है तो 2y का स्क्वायर कितना आ गया, 4y स्क्वायर आ गया, माइनस 5 और ब्रैकेट में है x प्लस 2y तो x प्लस 2y एज इट इज़। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए जो कॉमन टर्म आ रही है कॉमन लीजिए और सोल्व आउट कर कीजिए। जब कॉमन लेके सोल्व आउट करेंगे तो देखिए क्या टर्म आती है और किस तरीके से निकल के आएगा। कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 2y कॉमन आ रहा है तो x प्लस 2y को ले लिया कॉमन, x प्लस 2y, x प्लस 2y जब कॉमन लिया तो फर्स्ट टर्म में बच गया हमारे पास में 2 बच जाएगा और अंदर में क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस आ गया 4y स्क्वायर। और सेकेंड जो टर्म है उसमें बचेगा हमारे पास में -5, x प्लस 2y तो हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, माइनस के 5 बचेगा और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहीं तक छोड़ दीजिए, आगे सोल्व आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये आपने पूरे मल्टीप्लिकेशन में ला दिया इस कंप्लीट टर्म को तो यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट किया। सबसे पहले आपको देखना है कि जो गिवन एक्सप्रेशन है उसमें कोई कॉमन आ रही है क्या टर्म। तो फर्स्ट वाले में कॉमन आ रही है, कितनी आ रही है, 2 कॉमन आ रही है और सेकेंड 2 में भी 2 कॉमन आ रही है। कॉमन लेने के बाद में हमने सोल्व आउट किया तो यहाँ पर देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और इसी से आगे कंप्लीट है वो सोल्व आउट किया और आपका आंसर आ गया एक्स प्लस 2y 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस के 2xy प्लस 4y स्क्वायर और माइनस के 5 और ये आपका फाइनल सॉल्यूशन रहेगा। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करना है और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करना है। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।